आमदीद। आज हम ताज़ा हालात चैनल की एक वायरल वीडियो में किए गए दावों का गहराई में जाकर जायजा लेंगे। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से लेकर खुफिया हथियारों और यहाँ तक कि मौसम पर कंट्रोल की जंग तक सब कड़ियों को आपस में जोड़ा गया है। तो चलें इस पूरे बयानिए को ज़रा खोल कर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से। लेकिन असल सवाल जो ये वीडियो उठाती है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक शख्स का काम था या फिर इसके पीछे एक आलमी सतह पर चलने वाली खुफिया जंग के धागे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम इस तज्जिए में आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम ट्रंप पर हमले की तफसीलात देखेंगे, फिर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या थियरीज चल रही हैं। उसके बाद हम मशरिक़ वुस्ता के बड़े तनाज़े पर नज़र डालेंगे, ईरान के हाथ लगने वाले मुबैना अमरीकी हथियारों का जिक्र करेंगे और आखिर में बात ख़त्म करेंगे मौसम पर काबू पाने की एक अजीबो गरीब साजिश पर। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, ये सारा पेचीदा बयानिया डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हालिया हमले से ही जन्म लेता है। वीडियो के मुताबिक ये कोई पहला मौका नहीं था। जुलाई 2024 में एक इंतखाबी रैली में उन पर हमला हुआ। फिर सितंबर में गोल्फ खेलते हुए वो एक हमले से बमुश्किल बचे। और अब ये तीसरा हमला है जिसके बारे में वीडियो का दावा है कि उसने कयास आराइयों का एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब कहानी के अगले मरहले पर आते हैं। हमले के फौरन बाद, जैसा कि वीडियो बताती है, सोशल मीडिया पर सबूतों और मुख्तलिफ नज़रियात का एक सैलाब आ गया। लोग ऑनलाइन कड़ियों से कड़ियां जोड़ने लगे और इस वाक़े को एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा करार देने लगे। इस वायरल वीडियो के मुताबिक सोशल मीडिया पर हमला आवर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें गर्दिश कर रही हैं। इसका नाम कोल एलन बताया गया। दावा ये किया जा रहा है कि हमले से ठीक 12 घंटे पहले इसराइल में उसके नाम को बहुत ज़्यादा सर्च किया गया था। साथ ही उसकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें उसने मुबैना तौर पर इसराइली फ़ौज जैसी शर्ट पहनी हुई थी। और अगर उसके पसे मंज़र को देखें तो वो नासा का साबिक इंटर्न, इंजीनियर और उस्ताद रह चुका है। अच्छा, इस मामले को और भी पुरस्कार बनाने के लिए ये वीडियो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के एक बयान पर बहुत जोर देती है। हमले से सिर्फ चंद लम्हे पहले उनका ये कहना कि कुछ गोलियां भी चल सकती हैं और फिर वाकई गोलियों का चल जाना, इस बयानिए के मुताबिक बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यहाँ ये बयानिया एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। ट्रंप पर हमले को एक आलमी साजिश से जोड़ते हुए ये वीडियो अपनी तवज्जो सीधा मशरिक़ वुस्ता की बड़ी तस्वीर पर ले जाती है और इस हमले को अमेरिका, इसराइल और ईरान की कशीदगी के फ्रेम में रखकर दिखाती है। वीडियो में ये दिखाया गया है कि इस वक्त दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच काम कर रही हैं। एक तरफ तुर्की और ओमान जैसे ममालिक हैं जो चाहते हैं कि बातचीत से मामला हल हो और जंग टल जाए, जबकि दूसरी तरफ ये दावा सामने आता है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फ़ौज को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। अपने बयानिए को मज़ीद वज़न देने के लिए ये वीडियो इजराइल के ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहुद ओलमर्ट का हवाला देती है। इस्राएली अखबार मारियो के मुताबिक ओलमर्ट ने कहा कि नेतन्याहू सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए इन जंगों को इस्तेमाल कर रहा है और अपनी पॉलिसियों की वजह से इसराइल को दुनिया में तन्हा करता जा रहा है। अब ज़रा ईरानी नुक्ता नज़र को देखते हैं। वीडियो के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान का कहना है कि इस जंग का असल मकसद मुसलमानों को आपस में लड़वाना है ताकि खित्ते के ममालिक कमज़ोर हो जाएं और इसराइल की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो सके। चलें जी, अब इस बयानिए के सबसे सनसनीखेज़ दावे की तरफ चलते हैं। वीडियो के मुताबिक ईरान के हाथ अमेरिका की टॉप सीक्रेट फ़ौजी टेक्नोलॉजी लग गई है जिसे वो एक सुनहरी ख़जाना करार दे रहे हैं। तो दावा ये है कि ईरान पर गिराए गए अमेरिका के 3 इंतहाई ताकतवर गैर जौहरी बम, जिन्हें GBU-57 बंकर बस्टर कहा जाता है, वो फट नहीं सके और ईरान ने उन्हें मुकम्मल हालत में अपने कब्जे में ले लिया है। तो सवाल ये है कि ये GBU-57 आखिर है क्या? देखें, ये कोई आम बम नहीं है। ये 13 टन से ज़्यादा वज़नी एक ऐसा बम है जो ज़मीन के अंदर गहराई में बने मजबूत तरीन बंकर्स को भी तबाह कर सकता है। ये अमेरिका की इतनी खुफिया टेक्नोलॉजी है कि इसने आज तक ये किसी भी मुल्क को नहीं दी। इसका ईरान के हाथ लग जाना बयानिए के मुताबिक एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। तो अगर ये सच है तो इससे ईरान को क्या फ़ायदा हो सकता है? वीडियो के मुताबिक 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, टेक्नोलॉजी का हाथ लगना।
دوسرا ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اسے سمجھنا اور خود ویسا ہی ہتھیار بنانا، اور تیسرا اس ٹیکنالوجی کو اپنے اتحادیوں جیسے کہ روس اور چین کے ساتھ شیئر کرنا۔ اور اب ہم اس بیانیے کے آخری اور شاید سب سے غیر معمولی دعوے پر آتے ہیں۔ یہ دعویٰ جغرافیائی سیاست کو موسم میں ہیر پھیر کرنے سے جوڑتا ہے۔ جی ہاں، موسمی جنگ۔ تو یہ کلاؤڈ تھیفٹ یا بادلوں کی چوری کا نظریہ آخر ہے کیا؟ ویڈیو کے مطابق 2018 میں ایک ایرانی جنرل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو ایران کی طرف آنے والے بارش کے بادلوں کو راستے میں ہی ختم کر دیتی ہے یا ان کا رخ موڑ دیتی ہے، جس سے ایران میں خشک سالی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ بیانیہ اس پرانی تھیوری کو ایک حالیہ واقعے سے جوڑتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ایران نے حال ہی میں کچھ علاقائی اڈوں پر حملے کر کے ان سازشی آلات کو تباہ کر دیا، اور اس کے فوراً بعد ہی ایران میں بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کیا یہ سب واقعات واقعی ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، یا پھر یہ ایک بہت بڑی پیچیدہ سازش ہے؟ یہ ویڈیو ان تمام الگ الگ نظر آنے والے واقعات کو جوڑ کر عالمی منظر نامے کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔